हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। सी का सेकेंड यूनिट आज रीड करेंगे बेटा, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स एरे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एरे होता क्या है और उसके टाइप्स के बारे में भी रीड करेंगे। तो एरे, इसके पिछले क्लास में बेटा आप लोगों ने डेटा टाइप्स को पढ़ा था, जहाँ पर अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करते थे और हमारे पास कई प्रकार के वेरिएबल्स होते थे और डेटा टाइप्स। जैसे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट, और यहाँ हमने एक वेरिएबल नेम को सेलेक्ट किया ए। तो ए क्या है? वेरिएबल नेम है। तो ए क्या करेगा? मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट करेगा और यहाँ हम एक वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, सपोज 10। तो ये बॉक्स क्या है? मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट कर रहा है और जो 10 है ये इस लोकेशन पर स्टोर क्या है? वैल्यू है। और ए क्या है? आपका वेरिएबल का नेम है। तो इस तरह से अगर हमको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें 10 नंबर का एवरेज निकालना है, तो उसके लिए बेटा हमको 10 वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हम 10 वेरिएबल न लेकर के एक ही वेरिएबल में 10 वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। जैसे ए हमने लिया तो इसमें कितनी वैल्यू को स्टोर किए? 10, एक वैल्यू। इसी तरह से हम 10 वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, तो हम किस टाइप का वेरिएबल लेंगे? एरे टाइप का। तो नॉर्मल वेरिएबल ना क्रिएट करके एरे का वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एरे एक ही प्रकार के डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है। जहाँ एक ही प्रकार के डेटा टाइप की ज़रूरत हमको एक से ज़्यादा बार होती है, तो उसको हम अलग अलग ना करके सीधे सीधे उसका एक एरे क्रिएट करते हैं। क्लियर? यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया बेटा, हेडिंग एरे। एरे में देखिए क्या दिया है? ए सिंगल एरे इज़ द ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा विच कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम नेम। इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस is that data stored in array are of same type as well as same size। एक एरे एक ही प्रकार के डेटा का समूह होता है जिसे एक ही नाम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात एरे एक ही प्रकार के डेटा का समूह होता है। यहाँ से देखते हैं, इन द एरे every element is stored in it with the help of subscript which written in parenthesis after name of array। इस एक समान एरे के प्रत्येक एलिमेंट को सबस्क्रिप्ट द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो एरे के नाम के बाद पैरेंथेसिस के मध्य लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा, दिस इज आल्सो कॉल्ड इंडेक्स वेरिएबल और वी कैन से ईच एलिमेंट स्टोरेड इन एरे इज सेल्फ कंटेन्ड। इसे इंडेक्स वेरिएबल भी कहा जाता है, अर्थात एरे के एक एलिमेंट को आत्मनिर्भर वेरिएबल के समान यूज किया जा सकता है। तो ये देखिए बेटा, पैरेंथेसिस जो बना है अभी हम आगे क्लियर भी पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए, तो ए के आगे इस ब्रैकेट को क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इसमें जितना हमको एक मेमोरी में लोकेशन बना रहा था, वो लोकेशन हम इसी सबस्क्रिप्ट में टाइप करते हैं। मान लीजिए हमको 10 लोकेशन चाहिए एक मेमोरी में, तो हमने कितना नंबर टाइप करना होगा? 10। अगर हमको 20 नंबर का एवरेज निकालना है तो हमको मेमोरी में 20 लोकेशन चाहिए, तो हम यहाँ सबस्क्रिप्ट में ही वो संख्या टाइप करते हैं। आगे इसके बारे में अभी डिटेल पढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट अगला हेडिंग है बेटा, डिक्लेयरिंग एन एरे। एरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे, एरे को घोषित करेंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया है, बिफोर डिक्लेयरिंग एरे
In a program, few important things should be kept in mind, such as type of data to be entered in array, name of the array. After this value is kept in parentheses or between them, which we have to store in an array. किसी प्रोग्राम में एक एरे को घोषित करते समय कुछ प्रमुख तथ्यों पर ध्यान देना होता है, जैसे कि एरे में किस प्रकार का डेटा संग्रहित किया जाएगा। संग्रहित मतलब स्टोर करना, अर्थात डाटा का प्रकार क्या होगा, एरे का नाम क्या होगा। इसके उपरांत वह संख्या पैरेंथेसिस के मध्य लिखी जाती है जो कि हम एक एरे में डाटा एलिमेंट संग्रहित करना चाहते हैं। अब देखिए क्या है, एरे का नाम, तो नाम मान लीजिए हमने रख दिया, एरे का नेम हमने रख दिया ए, और इसमें किस प्रकार की वैल्यू स्टोर होगी उसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा टाइप्स क्लियर करते हैं। यहाँ हम इंट लेंगे, फ्लोट इंट ले लिया हमने, तो ये केवल किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, ए में केवल पूर्णांक नंबर स्टोर करेगा। अगर हम फ्लोट लेते हैं तो दशमलव के बाद भी जो नंबर रहेगा उसको भी स्टोर करेगा। अगर हम कैर टाइप का डेटा टाइप लेते हैं तो अक्षर टाइप का डेटा स्टोर करेगा। समझ में आया बेटा? तो डेटा टाइप्स से हम ये डिक्लेयर करते हैं कि वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो किस टाइप की होगी। तो ये डेटा टाइप से हम डिक्लेयर कर लेते हैं। ए क्या हो गया, एरे का नेम हो गया। अब दिया है जो पैरेंथेसिस के मध्य जो नंबर यानी संख्या लिखी जाती है, हमने बताया ये, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और अलग अलग कहेंगे तो ये क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस। तो इसमें जो नंबर लिखा जाता है तो ये मेमोरी में उतना लोकेशन क्रिएट करता है। यानी हमने एरे का वेरिएबल क्रिएट किया है, हमने लिया है केवल ए, तो ए क्या है, एरे है। तो अगर सिंपल वेरिएबल और एरे के वेरिएबल में आप डिफरेंट कैसे करोगे। यदि सिंपल वेरिएबल होगा तो इसके आगे ये सबस्क्रिप्ट नहीं होगी, और अगर एरे टाइप का वेरिएबल होगा तो ये सबस्क्रिप्ट होगी, क्योंकि इसमें एक एरे के वेरिएबल में कितना लोकेशन हमको चाहिए मेमोरी में, वो नंबर हम सबस्क्रिप्ट में ही लिखते हैं। सिंपल। इसमें फर्स्ट देखिए बेटा दिया है, सॉरी यहाँ से, फॉर डिक्लेयरिंग एन एरे वी राइट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। किसी एरे को घोषित डिक्लेयर करने में हम निम्न प्रकार की सूचनाएं लिखते हैं। फर्स्ट इसमें क्या है, टाइप ऑफ एन एरे। इन दिस वी डिफाइन विच टाइप ऑफ डेटा विल इंटर द एरे। इसके अंतर्गत हम यह लिखते हैं कि एरे किस प्रकार के मान वैल्यू को संग्रहित कर सकेगा। तो किस प्रकार के वैल्यू को संग्रहित स्टोर करेगा, तो यानी ये डेटा टाइप से डिक्लेयर हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड क्या है, नेम ऑफ एन एरे। इन दिस वी राइट नेम ऑफ द एरे। इसके अंतर्गत हम यह लिखते हैं कि एक एरे किस प्रकार के, इसके अंतर्गत हम यह लिखते हैं कि एक प्रोग्राम में एक एरे किस नाम से जाना जाएगा। जैसे बेटा हमारा प्रोग्राम अगर एवरेज का होता है तो वहाँ हम वेरिएबल भी उसी टाइप, मतलब उसी प्रोग्राम से रिलेटेड लेते हैं, एवरेज करते थे। अगर एडिशन का प्रोग्राम होता है तो हम क्या लेते हैं, ए बी और सम लेते हैं ना। तो एरे जो प्रोग्राम होगा उसमें जो एरे का नेम होगा वो किस नाम से जाना जाएगा। क्लियर? अगला क्या है, एलिमेंट ऑफ एन एरे। इन दिस वी कैलकुलेट हाउ मेनी एलिमेंट कैन वी इंटर इन एरे आर मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू इट कैन स्टोर। तो इसके अंतर्गत हम उसमें संग्रहित किए जा सकने वाले एक एरे की संख्या, अर्थात एक एरे कितने वैल्यू को संग्रहित करेगा, इसके विषय में लिखते हैं। हमने पहले भी आपको बताया है, जो एक एरे में कितना मेमोरी में लोकेशन बनाएगा वो हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर उस नंबर को स्टोर करते हैं। क्लियर? तो ये एलिमेंट ऑफ एन एरे में होगा।
एरे के एलिमेंटों की संख्या। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा डायमेंशन ऑफ एन एरे। इसमें क्या दिया है, इन दिस वी डिक्लेयर इन द डायमेंशन ऑफ द एरे आल्सो whether it is one dimensional or multi dimensional। तो इसके अंतर्गत एक ही एरे की डायमेंशन अर्थात वह एरे वन डायमेंशनल होगा या मल्टी डायमेंशनल होगा को प्रदर्शित करेगा। अब देखिए जैसे यहाँ एक एरे है ए, अगर सबस्क्रिप्ट की संख्या है 1 तो ये क्या होगा, वन डायमेंशनल होगा। अगर यहाँ सबस्क्रिप्ट की संख्या है 2 तो ये क्या होगा, ये 2 डायमेंशनल एरे होगा। क्लियर। आगे इसके बारे में अभी हम डिटेल में रीड करेंगे बेटा। तो नॉर्मल वेरिएबल में तो केवल ए होगा, लेकिन अगर 1 डायमेंशनल है तो क्या होगा, 1 सबस्क्रिप्ट, और 2 डायमेंशनल है तो 2 सबस्क्रिप्ट। क्लियर। एक ये आपका रो होता है और एक कॉलम होता है, और केवल 1 डायमेंशनल एरे होता है तो केवल रो होता है। आगे दिया है एरे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। किसी एरे को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए सबसे पहले क्या है, एरे टाइप है। तो जो एरे है यहाँ क्या होगा, हमारा टाइप होगा। एरे किस टाइप का है, मतलब वहाँ यहाँ डेटा टाइप्स हम लिख देंगे। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ एरे। तो नंबर ऑफ एरे में क्या होगा, उसमें जितने भी एरे टाइप में होगा कि ये 1 डायमेंशनल एरे है अथवा 2 डायमेंशनल एरे है। और नंबर ऑफ एरे, उसमें एलिमेंट में जो नंबर रहेगा वो हो जाएगा कि एलिमेंट में कितना नंबर दिया गया है, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट है मतलब उसी नंबर की संख्या। क्लियर। अब यहाँ दिया है नीचे एरे आर ऑफ 2 टाइप। एरे जो होता है ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है बेटा आपका 1 डायमेंशनल एरे, और सेकेंड है 2 डायमेंशनल एरे। अब यहाँ 1 डायमेंशनल एरे को रीड करेंगे। 1 डायमेंशनल एरे में देखिए दिया है 1 डायमेंशनल और सिंगल डायमेंशनल हैव टू ओनली 1 सबस्क्रिप्ट। यानी 1 डायमेंशनल एरे अथवा सिंगल डायमेंशनल एरे में केवल एक ही सबस्क्रिप्ट होती है। इसके पहले भी हमने आपको बताया है कि जब एरे जो होगा अगर 1 डायमेंशनल होगा बेटा तो ये पैरेंथेसिस की संख्या कितनी होगी, सबस्क्रिप्ट की 1। तो 1 डायमेंशनल एरे में सबस्क्रिप्ट की संख्या 1 होगी। सबस्क्रिप्ट इज राइट बिटवीन द पैरेंथेसिस विच इज आफ्टर द एरे नेम। और सबस्क्रिप्ट किसी एरे के नेम के आगे बने, ये पैरेंथेसिस के मध्य लिखी संख्या को कहा जाता है। यानी इसी ब्रैकेट, एरे के नेम के आगे बने इस ब्रैकेट को ही क्या कहा जाता है, सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। एलिमेंट ऑफ एन एरे is like a variable, or we can say that which can only represent by an unique subscript। एरे का एक तत्व यानी एक लोकेशन एक वेरिएबल के समान होता है, अर्थात जो केवल एक ही सबस्क्रिप्ट से पहचाना जाता है। क्लियर। आगे दिया बेटा लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ द हेल्प ऑफ ए एग्जाम्पल हाउ इट इज डिक्लेयर्ड एंड इट्स सिंटैक्स। इसे उदाहरण के माध्यम से समझा जाए कि ये किस प्रकार घोषित किए जाते हैं और इनका सिंटैक्स जो है वो किस प्रकार होगा। तो पहले क्या दिया है, टाइप ऑफ एन एरे, नेम ऑफ एन एरे और एलिमेंट ऑब्लिक साइज।
तो टाइप ऑफ एन एरे में क्या हो जाएगा, डेटा टाइप्स हो जाएगा। नेम ऑफ एन एरे में एरे का नेम हो जाएगा। एलिमेंट और साइज में क्या होगा, देखिए यहाँ भी ये सब स्क्रिप्ट बना है ना, इसी सब स्क्रिप्ट में वो नंबर हो जाएगा। क्लियर। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, वन डायमेंशनल एरे का। फॉर एग्जाम्पल में इसमें देखिए क्या लिया है, इंट लिया है। तो इंट आपका डेटा टाइप है, अरे ARR लिया है, ये क्या है, एरे का नेम है। और ये जो सबस्क्रिप्ट है बना है, इसमें हम एरे में कितना लोकेशन क्रिएट करना चाहते हैं वो नंबर लिखा है, और ये आपका लास्ट में सेमीकोलन है। क्लियर। तो इसका एग्जाम्पल हम नीचे देखते हैं। देखिए यहाँ एरे इक्वल, अब देखिए मेमोरी में कितना लोकेशन क्रिएट किया, 1 2 3 4 5। क्लियर। लेकिन ये 1 से शुरू नहीं होता है, इसका जो लोकेशन होता है, ये देखिए ये सब स्क्रिप्ट की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। तो लास्ट में गया है 4 तक, लेकिन टोटल नंबर कितने हैं, 5 हैं। तो इसको इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। तो ये इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 1 से नहीं होता है। ठीक है। तो देखिए एरे नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है, एरे का एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है एरे नाम का, और इसमें जो लोकेशन क्रिएट किया गया वो संख्या कितनी है, 5। तो यहाँ हम 5 वैल्यू को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। अगला देखिए बेटा, ये दिया है कैर। तो कैर क्या है, टाइप ऑफ एन एरे है, किस टाइप का डेटा इसमें स्टोर होगा। और नेम क्या है, एरे का नेम है। और 10 क्या है, एलिमेंट की साइज है, जो सबस्क्रिप्ट के मध्य यानी बीच में लिखी गई है। तो यहाँ देखिए जो नेम नाम का एरे है, इसमें कितना लोकेशन क्रिएट हुआ है, 10, लेकिन लास्ट में क्या है, 9 है। ठीक है। क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इसकी नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम 2 डायमेंशनल एरे के बारे में रीड करेंगे। थैंक्स बच्चों।